शांति सुशांतिर्करा भवन्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमो नमः। शिशुवन्त्राभ्यां नमो नमः। चतुर्लिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगं जन्मजदुःखविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जो सड़क है वो बिल्कुल धौलदार बाजार का पीछे बड़ी से नहीं आई। अगर वो इधर उधर सड़क चल गई तो हमारा जो पूरा सब सिस्टम जो ठप हो जाएगा। हमारा आपस में मतभेद हो सकता छोटा छोटा चीज है, लेकिन सड़क खुली गाँव का विकास खुली हमारे एक यूनिटी सब एक यूनिटी सब मैं सबसे पहले मैं शंकर भगवान का प्रणाम करता हूँ, जिनके हम प्रांगण में हम सब लोग खड़े हैं। इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारा समाज हम लोग से मेरा अनुरोध है कि मेरे भांजे लोगों ने मेरे को निमंत्रण दिया कि मामा जी हमारा इस प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाना। बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों का ऐसा, और ये ऐसी चीज है कि ग्राम सभा की संपत्ति है। अगर सुरक्षित रहेंगे, अच्छा विचार से रखेंगे तो सबका भला है। और चाणक्य जो था वो भट्ट था, और आर्यभट्ट जो बड़ा वैज्ञानिक हुए जो 0 दिन 0.0 दिन जो ने 7 बार बनाए, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये आर्यभट्ट हमारे कुल के समझिए। अपनी पुरानी शक्ति को जागृत करना है। सुबह उठ के जो है भगवान की पूजा होनी चाहिए। सबसे पहले 2 गिलास पानी, ठीक है। ब्राह्मण ने पहले भी जो है पूरे समाज को, चारों वर्णों को हमने जो है दिशा दी है, दशा बदली है, उनको अच्छी बात बताई है हमने। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। कैसे वो हमें याद कर रहा है, तो भगवान को जो याद करता है उसको भगवान भी कभी क्या करते हैं नहीं भूलते। इसलिए ऐसा हमने क्या करना, माहौल बनाना है। हमारा भी अखबार में नाम आएगा कि बनवाल गांव से IIT में टॉप किया, IAS में टॉप किया, IPS में। जब आप धीरे धीरे कीर्तन कर लेंगे लोग खुद आना शुरू हो जाएंगे, भाई मेरे बेटे जन्मदिन तो आज कीर्तन, कुछ नहीं करने बस थोड़ा चूरमा बना। नमस्कार दोस्तों, मैं थौलार में आज शिवालय के इस प्रांगण में भक्ति मंडली एवं भक्ति संध्या का आयोजन किया गया है। कितना भव्य दृश्य ये मंदिर के चारों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थौलार में स्थित ये दिव्य मंदिर चारों तरफ से सुसज्जित इतने प्यारे वातावरण में है। चारों तरफ का व्यू इतना प्यारा व्यू
और इस प्रकृति की इस गोद में बैठ के अगर हम इस भक्तिमयी संध्या में भक्ति का लुत्फ उठाते हैं तो वास्तव में हमारी भक्ति सफल होती है। और भगवान भी, क्योंकि जिस स्थल पर ये शिव मंदिर स्थित है, चारों तरफ से दिव्य शक्तियों का इस स्थान पर वास है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश भट्ट जी आपसे जानना, भक्तिमयी संध्या का आयोजन किया, बहुत प्यारा जो वातावरण यहाँ पर निर्मित किया, तो इसके बारे में। नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होकर के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और गांव एकदम खाली होते चले जा रहे हैं, बंजर होते चले जा रहे हैं, और गांव में जो लोग रह गए हैं वो भी बिल्कुल एक एकांतवास में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। हमारी जो बंडवाल गांव ग्राम सभा है, यहाँ के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री राजेश भट्ट जी विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम किया करते थे और सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो उनसे ही हमने ये प्रेरणा ली थी। अचानक उनका स्वर्गवास पिछली बार हमें बड़ा ही क्षति हुई, लेकिन उनका जो एक सपना, उन्होंने जो एक हम लोगों को एक ड्रीम दिया, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। और ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि सारे गांव के लोग संगठित हों, एक स्थान पर आएँ, सामूहिक प्रार्थनाएं करें और अपने गांव के विकास के बारे में चिंतन करें। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तराखंड के, अपने प्रदेश के जो भी लोग हमारे दिल्ली, बम्बई और विदेशों में रह रहे हैं, आप कुछ समय ज़रूर निकालिए जहां हमारे बाप दादाओं की क्या थी, जहां पर जड़ें थी, जहां पर उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, गरीबी में, निर्धनता में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में आज गांव-गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। आप आइए, कुछ समय बिताइए अपने उन पुराने घरों में, अपने उन मंदिरों में, उन देवी देवताओं के आंगन में, और एक बार पुनः अपनी उस संस्कृति को हम क्या करें, जीवित करें। तभी हम शिक्षित माने जाएंगे, तभी हम पढ़े लिखे माने जाएंगे, यदि हम अपनी मूल जड़ों से क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो बंडवाल गांव की धरती से मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ। जी, बहुत प्यारा आपने कहा कि जैसे गांव से ही हमारी है। जैसे कोरोना काल में भी हमने देखा था कि लोगों ने उसके बाद पलटना शुरू किया, गाँव की तरफ रुचि दिखाना शुरू किया, तो उसके बाद भी लोगों ने जैसे नए नए घर भी अभी बनने शुरू हुए हैं अभी। तो ये नई पीढ़ी जो ये आपको सुन रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये नई पीढ़ी बच्चों की है? जैसा कि आपने बताया कि नशे जो समाज का सबसे बड़ा जो खोखला कर रहा है अभी बच्चों को, तो वो नशा है। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पिछले कुछ महीने पहले सूरत में 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। तो हमारे युद्ध सिर्फ सीमाओं में ही नहीं होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो रहा है। हमारे देश के बच्चों और युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। जो बच्चे IIT, डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, बिजनेसमैन बन सकते थे, वो नशे की चपेट में आकर के स्वयं को, परिवार को और समाज को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरी युवाओं से और बच्चों से ये प्रार्थना है कि आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई नशीली वस्तु क्या है फ्री में देने की कोशिश हो जाएगा, सामाजिक विघटन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जागरूक रहना है, बिल्कुल नशे की तरफ क्या करना है, नहीं जाना है। और दूसरी चीज़, आप पढ़ें, IIT की तैयारी करें, बिजनेसमैन बने, दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, अमेरिका जाएं, लेकिन मूल जड़ों की तरफ भी क्या है, जरूर आएं। अपने उत्तरदायित्व को समझें कि जिस गांव ने मेरे बाप दादाओं को दिया, वहीं से मेरे पिताजी को मिला, मुझे मिला, तो मेरे कुछ न कुछ उत्तरदायित्व हैं। उस गांव के लिए मैं कुछ करूं, वहां वृक्ष लगाऊं, वहां के बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दूं, वहां के डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ क्या करूं, काम करूं। वही असली अपना क्या होगा, दान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। Kumar
बार फिर से इसी मंदिर के नज़ारे आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करवाता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और गांव में वापस कई सालों बाद इस प्रकार का आयोजन हुआ। डॉक्टर रामकिशोर भट्ट जी, नमस्कार। ये हमने हमारे गांव का मतलब पैतृक गांव है मेरा, जी। और शिव मंदिर है हमारे गांव में, देवी का मंदिर भी है, भैरव मंदिर भी है। और क्योंकि हमारी जो कार्यस्थल है वो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, जी। वहाँ से थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन फिर भी हमने आज शनिवार का दिन था, हम आए और एक साउंड सिस्टम छोटा सा हमने यहाँ मंदिर को दान दिया, और जिससे भजन कीर्तन और इस तरह के आयोजन हो सकें, जिससे जो है सबके अंदर आध्यात्मिक भावना पैदा हो। और जब हम लोग इकट्ठे होंगे, अच्छे अच्छे आयोजन होंगे, तो इससे पलायन पे भी असर पड़ेगा, पलायन भी कम होगा। और जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी बाहर हैं या विदेश में हैं या अन्य प्रदेशों में सेवाएं दे रहे हैं, वो भी कम से कम जून में और जब भी उनकी छुट्टियां होती घर आएंगे परिवार सहित। और ये आयोजन सबसे पहले हमारे जो लोकप्रिय प्रधान थे चाचा जी, राजेश चाचा जी, उन्होंने हम सबको जोड़ा था और उन्हें भागवत कथा के माध्यम से और वृक्षारोपण के माध्यम से, फलदार वृक्षों के रोपण के माध्यम से, सड़क निर्माण के माध्यम से, अन्य विकास कार्यों के माध्यम से हम सबको बुलाया था। अब हम उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अन्य सभी जो हमारे इस गांव के बगल के गांव के हमारे जो लोग हैं जो बाहर जॉब करते हैं, कार्यस्थल है उनका बाहर, तो कार्य के लिए जाना ही पड़ता है बाहर, लेकिन जो है कम से कम अपने गांव को न भूलें, अपने गांव की गलियों को न भूलें, अपने गांव के मंदिर को न भूलें, और अपने जो है हमारे दादी, दीदी, भूली, बुआ जी, चाची, नानी, दादी जो भी हैं उनको न भूलें, और हमारे अगले आने वाली पीढ़ी जो भी बच्चे हैं वो जान सकें कि हम कहाँ के मूल निवासी हैं और कहाँ हमारे घर होते थे, किस तरह हम अपना जीवन यापन करते थे, और कितनी अच्छी आब हवा और कितनी शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध जल और ऑर्गेनिक भोजन के साथ हम अपना जीवन यापन करते थे। मेरी जो है 2 दादियाँ जो लगभग 100 वर्ष के आसपास तक जिंदा रही हैं, और अभी जो वर्तमान में जो दादी हैं उनकी उम्र भी लगभग 90 के आसपास है। तो इतनी लंबी आयु तभी हो सकती है जहां पूरे देश में, विश्व में कैंसर बढ़ रहा है, अन्य लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं। आज हमारी दादी को कोई किसी प्रकार की शुगर तक की बीमारी नहीं है, न कोई मोटापा है, न कोई कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह से मतलब पूरी तरह स्वस्थ है। तो ये जो देवभूमि उत्तराखंड है, हिमालय है, हिमालय से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल स्वस्थ जीवन रहता है। और ऋषि मुनियों ने जब आयुर्वेद का उत्पत्ति के विषय में शास्त्र लिखे ऋषि भारद्वाज ने, तो उन्होंने जब प्लेन मैदानी क्षेत्रों में वहाँ मोटापा और कई अन्य बीमारियाँ होने लगी थी, तो तब वो हिमालय में आए थे, और हिमालय में उन्होंने जो है आयुर्वेद का न केवल अध्यापन कराया, अध्ययन भी किया, अनेक पुस्तकों का निर्माण किया, जैसे चरक संहिता है, तो चरक संहिता चरक डांडा पौड़ी जिले में है। और इसी तरह अनेक ऋषि मुनि हमारे हुए, जिन्होंने जो है यहाँ पे अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें हुई। भृगु ऋषि हुए, चरक हुए, गंगोत्री ऋषि, यमुनोत्री, और ये चारों नदियाँ इसलिए यहाँ से निकली हैं अनेक ऋषियों की। अगस्त मुनि जो है हमारे उत्तराखंड में, जहाँ अगस्त ऋषि ने जो है तपस्थली रही है, तो मैं उसके साथ सभी लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, अपने गाँव जरूर आएँ और अपने बच्चों को लाएँ। अपने यदि माता पिता गांव में रह रहे हैं तो ठीक है, यदि वो भी कहीं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली रह रहे हैं, उनको भी ज़रूर लाएं। कम से कम जून में लाएं, जून में छुट्टी होती है बच्चों की, और दिसंबर में लाएं, और गांव के इस पवित्र वातावरण का, शुद्ध वातावरण का आनंद लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में आप जरूर आए। धन्यवाद। आपका कहना है कि जो भी पलायन करके क्योंकि जॉब के सिलसिले में या किसी भी अन्य कार्यों के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है, नहीं तो अपना वातावरण या परिवार छोड़ के कोई बाहर नहीं जाना चाहता, जाना पड़ता है। ये है कि जॉब के लिए तो आदमी जाएगा, जैसे आर्मी की ड्यूटी है, कश्मीर में है, लेह लद्दाख में, कई जगह जॉब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये कि अपने गाँव मातृभूमि से जुड़े को न भूलें और वहाँ आते रहें। जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी अपने गाँव भी आते हैं, इसी तरह हमारे जो है बिपिन रावत जी थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, वो भी अपने गांव आते थे। इसी तरह लोहानी जो रेलवे के बहुत बड़े रिटायर्ड अधिकारी हुए हैं, वो भी अपने गांव आते थे। इसी तरह DGMO रह चुके AK भट्ट रहे हैं, जो हमारे बडियारगढ़ पट्टी के,
वो भी अपने गांव आते थे। सभी लोग मतलब अपने गांव में आते हैं और अच्छा लगता है जब बड़े अधिकारी जो है गांव आते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगता है और इससे गांव वालों को भी प्रेरणा मिलती है। अभी जैसे ये हुआ है, आपने ये गिफ्ट किया है एक मंदिर को और गांव को भी समर्पित किया है, तो अभी और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो हाँ। बाहर हैं? तो हमारे जो भी भाई बंधु ताऊ जी जो सक्षम है जी, हाँ सक्षम है, गांव में जरूर आएँ और गांव के विकास कार्य के लिए जो भी कुछ हो सकता है, जैसे अब यहाँ मंदिर कीर्तन मंडली है, हाँ। उनके पास हारमोनियम की आवश्यकता है। हाँ। हारमोनियम मिल जाए तो और अच्छा होगा। जी। और नहीं तो फिर अगले 2023 तक नहीं आई पाए हाँ। तो 2023 में तो हम लाने वाले हैं। हम भी वही चाहते हैं कि जो भी सक्षम है कल के दिन हम भी सक्षम होंगे। हाँ। और हमें देख के, आपको देख के जैसे बच्चे भी, नए बच्चे भी सीखेंगे और वो भी सोचेंगे, उनका लक्ष्य भी होगा कि बड़े हो गए हम भी कुछ अपने गांव के लिए ऐसा हाँ, करें, ऐसा अपने करें। गांव के लिए जी। दें। और इससे हम जब सामूहिक कोई प्रार्थना होती है, सामूहिक जो कीर्तन होता है, उसका लाभ बहुत अधिक मिलता ठीक है। मिलता है। और जरूर हम सभी को गांव के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और हर साल लगभग कुछ न कुछ करना चाहिए। और कम धन्यवाद। से कम अपनी शास्त्रों में तो कहा गया है कि अपनी इनकम का 10% हमें खर्च करना चाहिए। खर्च करना चाहिए। 10 नहीं तो 5% करो, हाँ। 5 नहीं तो 2.5% करो, और कुछ नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार जरूर कुछ न कुछ हाँ जी, करो। आत्मसंतुष्टि कुछ नहीं तो गाँव में मिलती है। जरूर आएं। बिल्कुल। हाँ, और कुछ न कुछ जरूर करें। हाँ जी, धन्यवाद। चुका था इच्छा की